हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में हमारा चल रहा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज है टाइप 2 यानी टाइप 2। ये क्या है? वार्तालाप पर आधारित। इसमें क्या होता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें कोई एक दूसरा होता है जो रिलेशन को बताता है, उसके आधार पे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न संबंधों को वार्तालाप के द्वारा बताया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का यानी अन्य व्यक्ति का परिचय को वार्तालाप के द्वारा यानी बात करते हुए बताता है, उसके संबंधों को घुमा फिरा के बताता है, कंफ्यूज करता है वो कि ये समझ ना पाए, तो वही हमें समझना है, जिसके आधार पर हमें किसी व्यक्ति का संबंध दूसरे के सापेक्ष में ज्ञात करना होता है। इसके क्वेश्चन हम सारे बहुत ही अच्छे से देखेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। बस आपको करना क्या है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या कीवर्ड है ये? अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जिसने कहा यानी बोलने वाला यानी जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए क्या आता है? उसके लिए आता है मैं, मेरा और मेरी। क्या क्या आता है उसके लिए? मैं, मेरा और मेरी। और जो भी बच गया यानी जो भी बच गया इसके अलावा, मैं, मेरा, मेरी के अलावा जो भी बच गया वो आता है दूसरे के लिए। इसके अलावा जो भी है ये सारा किसके लिए आता है? दूसरे के लिए। जैसे क्या है? उसका, उसकी, ये सब किसके लिए आते हैं? दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। बस आपको क्या देखना है कि जो बोलने वाला है या जिसने कहा उसके लिए आएगा मैं, मेरा, मेरी, यानी अपने से रिलेट करके चलना। यानी मैं, मेरा, मेरी किसके लिए आएगा? जिसने बोला है। बस इतना आपने अगर समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अगर आपको रिलेशन के बारे में नहीं पता है कि किसको क्या कहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, आपको सारे के सारे रिलेशन पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कि क्या दिख रहा होगा आपको? कपिल को बुलाते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? इसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे 4। ऑप्शन क्या है? पहला है साली, बी है भतीजा भांजा, सी है चाची मौसी और डी है भतीजी और भांजी। तो इसको कैसे करना है? सेम, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि मैं, मेरा और मैं, मेरा, मेरी किसके लिए आता है? जो बोलता है उसके लिए आता है, और बाकी जो भी बच गया वो सब दूसरे के लिए आता है। तो देखते हैं। कपिल को बुलाते हुए शिल्पा ने कहा, तो कौन कह रहा है? शिल्पा बोल रही, यानी जो कह रहा है उसके लिए क्या आएगा? मैं, मेरा, मिस और मेरी। किसके लिए आएगा? वो सब शिल्पा के लिए आएगा, और जो बच गया वो सारा दूसरे के लिए आएगा। कपिल को बुलाते हुए शिल्पा ने कहा, उसकी माता का भाई, यानी उसकी किसके लिए आएगा? जो दूसरा है, उसकी माता का भाई, यानी कपिल की माता का भाई। तो कपिल की माता का भाई, कपिल की माता का भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। कपिल की माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मेरे किसके लिए आएगा? जो बोल रहा है, शिल्पा कह रही थी तो शिल्पा के लिए आएगा। मैं, मेरा किसके लिए? शिल्पा के लिए आता है। तो शिल्पा का पुत्र कौन है? मेरे पुत्र आशीष का, यानी शिल्पा के पुत्र, मेरे पुत्र आशीष, यानी क्या नाम है इसका? आशीष। ये इसका पुत्र है। ये क्या है? ये इसका पुत्र है, शिल्पा के पुत्र, आशीष का पिता। आशीष का पिता कौन है? इसका भाई, यानी क्या है ये? जो ये माता थी किसकी? कपिल की। क्या था? कपिल की माता का भाई, शिल्पा के पुत्र आशीष का भाई है। सब समझ आ गया आपको? जब इसका ये पुत्र है, इसका ये पुत्र है क्या? शिल्पा के पुत्र आशीष, आशीष का पिता है। जब ये पिता होगा
जब इसकी ये माता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये पति पत्नी, ठीक है। ये क्या हो गए आपस में, पति और क्या हो गया, पत्नी। जब ये पति पत्नी है यानी क्या है, ये इसकी माता के भाई यानी क्या था, ये मामा। माता का भाई क्या होता है, मामा। मामा का लड़का है, ये क्या था, ये मामा का लड़का। अगर मामा का लड़का है तो ये मामा इसको क्या बोलेगा, ये भांजा। मामा का क्या हुआ, कपिल, भांजा। जब मामा का भांजा हुआ तो ये क्या है, इसकी मामी। तो मामी का भी ये क्या हो जाएगा, भांजा। इसका रिलेशन पूछा है, शिल्पा और कपिल का रिलेशन पूछा है। कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, कपिल का शिल्पा, कपिल का, तो कपिल का क्या संबंध है शिल्पा से, कपिल उसका क्या है, भांजा है। क्या है, भांजा। जब मामा का भांजा है तो मामी का भी भांजा ही होगा। तो एक किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में दिख रहा है, भांजा यानी भतीजा। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, भतीजा और भांजा। तो भांजा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। बी हमारा हो गया सही। आपने बहुत ही आसानी से इसको सीख लिया। इसमें क्या करना है, बस ये ध्यान देना होता है कि मैं, मेरा, मेरी किसके लिए आएगा और बाकी सब किसके लिए आएगा। तो जो बोलने वाला होता है उसके लिए ही आता है मैं, मेरा, मेरी। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको इतना ध्यान है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप इजीली उसे कर लोगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है इसके बुआ, बी है बहन, सी है माता, डी है दादी। क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब कौन कह रहा है, आदमी। ये कौन है, आदमी ने कहा, किससे, महिला से। तो महिला यहाँ है। एक आदमी ने कहा यानी कहने वाला ये है, मैं, मेरा, मिसकी, इसके लिए आएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का, आपके यानी महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी का, यहाँ बना देता हूँ, मेरी पत्नी का भाई। ये जो ये बंदा है ये क्या है, इसकी पत्नी का भाई है। इसकी पत्नी का भाई, तो इसका क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ, साला। क्या हुआ, साला। तो रिलेशन किसका पूछा है, तो वह उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। इसकी पत्नी और इस महिला का रिलेशन पूछा हुआ है। तो क्या है, यह आदमी का क्या है, ये साला है, इसकी पत्नी का भाई है। तो साले के जो ये क्या है, ये जो साले के पिता हैं उनकी बहन क्या होगी, यानी कि पापा की बहन क्या होती है, बुआ। जब इसकी बुआ है तो इसकी बहन की भी बुआ होंगी, तो इसकी क्या हो गई, ये बुआ। ठीक है, क्या हो गई, बुआ। ठीक है, रिलेशन मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना किसको क्या कहते हैं। तो क्या हो गया इसका, बुआ। बुआ किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिख रहा होगा, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। वह व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन में क्या है, पुत्र, भाई, चाचा और पिता। तो एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति ने कहा तो व्यक्ति के लिए आएगा मैं, मेरा, मेरी। एक व्यक्ति ने कहा किससे, महिला से। ठीक है, क्या कहा, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता यानी किसकी, इसकी माता, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री। मेरी सास की, इसकी सास कौन होगी, जो इसकी पत्नी की माँ होगी, यानी इसकी सास यहाँ होगी। इसकी सास की इकलौती पुत्री कौन, इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी।
इसकी सास की इकलौती पुत्री क्या होगी, इसकी पत्नी। पत्नी, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ जोड़ दें, यहाँ ये है माता, इसकी माता, ये क्या है, यहाँ आ जाएगी महिला। महिला, इस महिला की जो ये माता है क्या है, इस व्यक्ति की सास की पत्नी है, ये है। तो जिसकी सास की पत्नी है ये क्या है, इसकी सास की इकलौती पुत्री है, यानी इसकी क्या है, ये पत्नी है। जो इसकी पत्नी है, जो इसकी पत्नी है वो इस लड़की की क्या है, माता है। इसका मतलब क्या है, इसकी ये बेटी है तो इसकी भी ये क्या हो जाएगी, बेटी। इसकी भी बेटी हो जाएगी। जब ये बेटी हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, पापा। ठीक है, तो क्या हो गया, किसका रिलेशन पूछा हुआ है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति क्या है, उसका पापा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, पिता। ठीक है, उसका क्या है, वो पिता। ठीक है, आपने बहुत ही आसानी से इसको भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे, सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको ये पता करना है कि स्पीकर कौन है, यानी बोलने वाला कौन है, किसके लिए मैं, मेरा और मेरी आएगा, और जो बच गया वो दूसरे के लिए आता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। क्या है, विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए, विनोद क्या है, एक विनोद और क्या है, विशाल। विनोद और विशाल दो लोग हैं। क्या है, विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए कहा, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, यानी कौन बोल रहा, विनोद, तो अपने पिता यानी विनोद के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी इसकी क्या हो जाएंगी, माँ। पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इसका क्या हो जाएगा, ये मामा। इकलौते भाई के पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र, भाई का ये पुत्र क्या हो गया, भाई का पुत्र कौन है, विशाल, भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र के रूप में कराया। तो क्या बताना है, विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, इसके मामा का लड़का है, तो मामा का लड़का है तो क्या हो गया, ममेरा भाई, मामा का लड़का क्या होता है, ममेरा भाई। ममेरा भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए हमारा हो गया सही। बहुत ही आसानी से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सीख लिए। इसमें क्या था, बस आपको कीवर्ड्स याद करना था, वो कि मैं, मेरा और मेरी किसके लिए आता है, और जो बच गया वो दूसरे के लिए आता है। आपने अगर वो सीख लिया तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।